सोचिए, दो लोग किसी बात पर पूरी तरह राजी हैं, दोनों की 100% रजामंदी है। फिर भी उनका वो काम कानून की नज़रों में एक बहुत ही संगीन जुर्म बन जाए। अजीब लगता है ना। अक्सर हम मानते हैं कि अगर सहमति है तो सब कुछ कानूनी रूप से सही है। लेकिन सच बताऊं, कानून की दुनिया में सहमति कोई ऐसी जादुई ढाल नहीं है जो हर जुर्म पर पर्दा डाल दे। आज के इस विश्लेषण में हम इसी उलझे हुए कानूनी ताने-बाने को डिकोड करने वाले हैं और देखेंगे कि आखिर कब आपसी सहमति भी जुर्म के दायरे में आ जाती है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम क्या-क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले बात होगी सहमति की सीमाओं की। फिर हम पुराने कानून और नए कानून के बीच हुए इस नंबरों के दिलचस्प खेल को समझेंगे। इसके बाद बात होगी अजन्मे बच्चे की सुरक्षा से जुड़े एक बेहद खास कानून की, और आखिर में जानेंगे इससे जुड़े कड़े दंड और कानूनी प्रावधान। अब बात करते हैं सहमति की सीमाओं की और इससे जुड़े सबसे बड़े मिथक की। अक्सर ऐसा माना जाता है कि दोनों पक्षों के राजी होने पर अपराध अपराध नहीं रहता। चलिए इस भ्रम को दूर करते हैं। अक्सर जब भी कोई कानूनी पछड़ा होता है तो सबसे पहली दलील क्या दी जाती है? यही ना कि हमने तो आपसी सहमति से ये काम किया था। तो क्या सहमति हमेशा आपको बचा सकती है? क्या ये हमेशा एक पक्का कानूनी बचाव है? इसका सीधा और साफ जवाब है बिल्कुल नहीं। देखिए, कानून का एक बड़ा दिलचस्प पहलू है। कुछ काम ऐसे होते हैं जो अपने आप में ही, यानी बिना किसी को सीधे नुकसान पहुंचाए भी, समाज और सार्वजनिक नीति के खिलाफ माने जाते हैं। इन्हें स्वतः अपराध कहा जाता है। अब ऐसे मामलों में अगर सामने वाले ने आपको अपनी पूरी सहमति दे भी दी हो ना, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। कानून की नज़र में वो अपराध है तो है। यहाँ आपके व्यक्तिगत सहमति की कोई कानूनी अहमियत नहीं रह जाती। इस पूरी बात को मशहूर कानूनी विद्वान हुदा ने बहुत ही शानदार तरीके से समझाया है। उनका कहना है कि जहां कोई अपराध पूरी तरह से समाज के खिलाफ है, वहां सहमति का तो सवाल ही नहीं उठता। मतलब बात एकदम साफ है। कुछ चीजें सिर्फ दो लोगों के बीच का मामला नहीं होती, उनका असर पूरे समाज के ताने बाने पर पड़ता है। चलिए इसे एक आसान से उदाहरण से समझते हैं। एक प्रोफेशनल बॉक्सिंग मैच के बारे में सोचिए। रिंग में उतरने वाले खिलाड़ियों को अच्छे से पता होता है कि मुक्के पड़ेंगे, चोट लगेगी, और वो इसके लिए अपनी मर्जी से सहमति देते हैं। तो ये पूरी तरह से वैध है, ये कोई जुर्म नहीं है। लेकिन जरा सोचिए, अगर उसी बॉक्सिंग रिंग में कोई जानबूझकर हथियार निकाल ले, या फिर कोई डॉक्टर मरीज की सहमति होने के बावजूद बिना किसी मेडिकल जरूरत के कोई अवैध सर्जरी कर दे, तो ऐसी सहमति पूरी तरह से अमान्य है। अवैध सर्जरी अपने आप में एक जुर्म है, चाहे इसके लिए 100 बार क्यों ना सहमति दी गई हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और पुराने बनाम नए कानून के बीच के इस नंबर गेम को समझते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, भारत के आपराधिक कानूनों में हाल ही में बहुत बड़े बदलाव हुए हैं। हमारी पुरानी आईपीसी की जगह अब बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता ने ले ली है। इस बदलाव से कानून ज्यादा साफ और मॉडर्न तो हुआ है, लेकिन इसने थोड़ा सा कंफ्यूजन भी पैदा कर दिया है। और वो कंफ्यूजन है धाराओं के नंबरों का खिसकना। हालांकि कानून के जो मूल सिद्धांत हैं वो आज भी अपनी जगह पर कायम हैं। जरा इस तुलना पर गौर कीजिए। पुरानी आईपीसी की धारा 91 में ये साफ साफ लिखा था कि किसी की सहमति से कोई मूल अपराध माफ नहीं हो जाता। अब यही बिल्कुल समान सिद्धांत नए कानून यानी बीएनएस की धारा 29 में डाल दिया गया है। तो सिद्धांत वही पुराना वाला है, बस उसका एड्रेस बदलकर 91 से 29 हो गया है। और यहीं पर होता है संख्याओं का एक बहुत ही दिलचस्प उलटफेर। पुराने कानून में जो नंबर 91 था वो सहमति वाले सिद्धांत के लिए था, राइट? लेकिन नए कानून में ये जो धारा 91 है ना, ये अब एक बहुत ही खास तरह का अपराध बन गई है। ये वही अपराध है जो पुरानी आईपीसी में धारा 315 के तहत आता था, यानी किसी शिशु के जीवित जन्म को रोकने का अपराध। तो अब हम अपने अगले पड़ाव पर आते हैं, जहां हम इसी खास अपराध यानी अजन्मे बच्चे की सुरक्षा से जुड़े कानून को करीब से देखेंगे। बीएनएस की नई धारा 91 के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति किसी शिशु के जन्म से पहले कुछ ऐसा करता है जिसका सीधा मकसद उस बच्चे को जीवित पैदा होने से रोकना हो या जन्म के तुरंत बाद उसकी मृत्यु का कारण बनना हो, तो ये इस धारा के तहत एक संगीन अपराध है। यहाँ कानून कोई नैतिकता का पाठ नहीं पढ़ा रहा है, बल्कि बहुत ही स्पष्ट रूप से एक तथ्य बता रहा है कि कौन सा काम अपराध माना जाएगा। अब इस कानून के लागू होने के लिए कुछ खास शर्तों का पूरा होना जरूरी है। पहली शर्त, ये काम बच्चे के जन्म से पहले बिल्कुल जानबूझकर किया गया हो।
दूसरी शर्त, इसके पीछे का साफ मकसद बच्चे को जीवित जन्म लेने से रोकना हो। या फिर तीसरी शर्त, जन्म के तुरंत बाद बच्चे की मौत का कारण बनना हो। अगर ये शर्तें पूरी होती हैं तभी ये कृत्य धारा 91 के तहत अपराध माना जाएगा। लेकिन रुकिए, कानून हमेशा परिस्थितियों को भी समझता है। इसलिए इस धारा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपवाद भी दिया गया है, और वो अपवाद है माँ की जान बचाने के लिए किया गया काम। चलिए देखते हैं कि ये अपवाद काम कैसे करता है। कोई भी काम BNS 91 के तहत अपराध नहीं माना जाएगा अगर वो काम खास तौर पर माँ की जान बचाने के लिए किया गया हो, और इससे भी बड़ी बात, वो काम पूरी ईमानदारी और सद्भावपूर्वक यानी गुड फेथ में किया गया हो। यहाँ कानून ने एक बहुत ही नाजुक लेकिन जरूरी बैलेंस बनाया है। एक तरफ अजन्मे बच्चे की सुरक्षा है तो दूसरी तरफ माँ की जिंदगी बचाने की तत्काल मेडिकल जरूरत। अब आते हैं इस विश्लेषण के आखिरी और सबसे गंभीर हिस्से पर, यानी इस अपराध से जुड़े दंड और कानूनी प्रावधान। इस जानकारी पर जरा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये बताती है कि हमारा न्यायतंत्र इस अपराध को कितनी गंभीरता से लेता है। ये एक संज्ञेय अपराध है, मतलब पुलिस बिना किसी वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। इसके अलावा ये एक गैर जमानती अपराध भी है। इसका सीधा सा मतलब है कि जमानत पाना यहाँ आपका अधिकार नहीं रह जाता। ये पूरी तरह से कोर्ट के विवेक पर निर्भर करता है, और इस मामले की सुनवाई सीधे सेशन कोर्ट में होती है। और जब बात आती है इसके लिए मिलने वाली सजा की, तो जो नंबर सामने आता है वो कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। अधिकतम सजा सीधे 10 साल तक जा सकती है। जी हाँ, आपने सही सुना। कानून में बिल्कुल साफ शब्दों में लिखा है कि BNS की धारा 91 के तहत दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की जेल हो सकती है। जज के पास यह अधिकार होता है कि वो केस की गंभीरता को देखते हुए सिर्फ जेल की सजा दें, या सिर्फ जुर्माना लगा दें, या फिर जेल और जुर्माना दोनों से दंडित करें। तो इन सारी कानूनी बारीकियों को समझने के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। हमारी सार्वजनिक नीतियां और समाज के नियम आखिर किस तरह से हमारी व्यक्तिगत सहमति की सीमाएं तय करते हैं? ये सोचना वाकई दिलचस्प है कि एक व्यक्ति की अपनी चॉइस और पूरे समाज की भलाई के बीच कानून एक ऐसी लक्ष्मण रेखा खींच देता है जहां किसी की भी सहमति उसे सजा से नहीं बचा सकती। इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ आज का ये कानूनी विश्लेषण हम यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी।